हमारी टीम धाम पहुंची तो प्रतिमा को कपड़े से पोंछा जा रहा था। लोगों ने बताया कि आज सुबह भी महाबली की प्रतिमा पानी से सराबोर थी। कई लोगों ने उस नजारे को देखा भी था। पर्दा उसका अलग हुआ मूर्ति के सामने का, तो ऐसा समझ में आया कि जैसे पानी जैसे धार उनके उस पास से निकल रही है और नीचे वहां गीला भी होता हुआ देखा मैंने। आम धारणा है कि ऐसा होता ही है, इसके लिए कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं। महाबली की मूर्ति पर गीले सिंदूर का लेप हमेशा मिलेगा, यहां बात उसकी नहीं हो रही। दावे के मुताबिक रोज रात को जब मंदिर बंद होता है तो प्रतिमा पर पानी की एक बूंद नहीं होती और सुबह मूर्ति से पानी टपकता हुआ मिलता है, इतना कि पूरा फर्श गीला रहता है। कहा तो यहां तक जाता है कि उस वक्त छूने पर मूर्ति के मुलायम होने का एहसास होता है। लेकिन आप स्नान करके आए, तुरंत धोती कुर्ता पहने रहे, अचला पहन के आप स्पर्श भर करेंगे, आप कहेंगे कि गुलाब का फूल हमें खरवरा लग रहा है। मतलब गुलाब की पंखुड़ी से भी ज़्यादा कोमल उनका बदन है। और आपके हाथ में एक आएगा कि जैसे वाटर में मतलब मिश्रित हो, जल मिश्रित, ठंडापन एकदम बहुत कोमल। महाबली हनुमान का रूप एक वानर अवतार का माना जाता है। रामायण से लेकर महाभारत तक बजरंग बली के इस रूप को लेकर कथाएं सुनाई जाती हैं। दावे के मुताबिक इस मंदिर की प्रतिमा पर भी पहले हल्के रोए थे, लेकिन वक्त के साथ उनका दिखना बंद हो गया। लेकिन प्रतिमा की बनावट आज भी उस रूप को बयां करती है। आपने जब शरीर देखा होगा तो शरीर रोएदार होता है, रेशेदार होता है, उसमें बड़े बड़े बाल होते हैं और वो बाल जब गीले हो जाते हैं तो उस तरह से है। ये देखिए, इस तरह का जो फॉर्मेशन है, ये जो सारा फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कहा यह जाता है कि एक वक्त था जब आप रुआं देख सकते थे, एक वक्त था जब आप महसूस कर सकते थे कि बहुत छोटी छोटी बारीक रुआं है, बाल है यहाँ पर शरीर के ऊपर। अभी सिंदूर लगने की वजह से, जो बार बार मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, उसकी वजह से वो बाल खत्म हो गए, वो रुआं खत्म हो गया है। तो वो फॉर्मेशन तो अब नहीं है, लेकिन अभी भी जो बनावट है वो बिल्कुल अलग है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक बार प्रतिमा को परख ही लिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि नदी किनारे होने की वजह से मूर्ति हमेशा गीली ही रहती हो। देखिए, कॉटन है मेरे पास। कॉटन आपको पता है कि पानी सोख लेता है, तो ये अभी बिल्कुल ड्राई है। अब ये देखिए, पानी जैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो सिंदूर है, जो मूर्ति पे सिंदूर चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, वही आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई भी ऐसा पानी जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो कॉटन उतना ही अभी भी सूखा है जितना उस वक्त था जब मैंने हाथ से लिया। मैं एक बार नहीं, 2 बार करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कॉटन है, बिल्कुल सूखा है। आपको रुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये वापस वहीं का वहीं, सिर्फ सिंदूर, कॉटन बिल्कुल उसी तरह से सूखा है, भुरभुरा है। चलिए, एक बात तो साफ हो गई, दिन के वक्त मूर्ति बिल्कुल सूखी थी, लेकिन मसला केवल प्रतिमा का नहीं है। इस चमत्कारी धाम की कथा के और भी किरदार हैं। मंदिर के सामने बहती मां नर्मदा और यहां अक्सर देखे जाने वाला एक अनजान साया। जैसे हम देखने का यत्न करते थे तो हमें आवाजें तो आती थी, पायल की आवाज आती थी, चूड़ियों की आवाज आती थी। हम जिज्ञासा बस प्रश्न करते थे कि हाँ आसपास घूमें, लेकिन हमें दिखना नहीं स्थिति होती थी। किसी के मुताबिक वो अनजान साया मां नर्मदा का है, तो किसी को उसमें एक बाबा की झलक मिलती है। मान्यता के मुताबिक वो बाबा कोई और नहीं, महाबली का ही एक रूप है। सबूत मांगने पर एक कहानी सुनाई जाती है।
कुछ साल पहले एक लड़की खराब मौसम की वजह से मंदिर में देर रात तक फंस गई थी। वो घर जाना चाहती थी। इतने में कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आया, नर्मदा जी की तरफ से आया और मंदिर में आके वो खड़ा हुआ, उसने नमस्कार किया मूर्ति को और उसने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम डर रहे हो क्या, चलो हम पहुंचा देते हैं। तो हमने कहा ठीक है बेटा, ये आ गए हैं दादाजी, इनके साथ आप चले जाओ। कहने लगे वो गए, हमसे तो रास्ता भर बात नहीं की उन्होंने, और जब मैंने वहां पहुंच के पीछे देखा तो वो गायब थे। धाम का चमत्कार और उससे जुड़े 3 किरदार, मामला रोचक मोड़ ले चुका था। पड़ताल हमारी टीम को करनी थी। सवाल कई थे। प्रतिमा रोज गीली कैसे होती है? रात में दिखने वाला वो अनजान साया किसका है? और ये सब आज रात ही होना था। फिर हमने इलाके को समझना शुरू किया। मंदिर यहां है, नदी के इस किनारे कोई बसावट नहीं है, दूसरे किनारे पर एक छोटी बस्ती है और बीच में विशाल नर्मदा नदी की तेज धार। खारी घाट पर जो नर्मदा की चौड़ाई है वो करीबन 50 मीटर, इनफैक्ट उससे भी थोड़ी ज़्यादा ही मुझे लग रही है। और ऐसे में बहुत मुमकिन नहीं है कि कोई उस घाट से तैर कर और क्रॉस करे और सुबह यहाँ पहुँच जाए। और बोट्स वगैरह भी सुबह के वक्त में नहीं होती हैं, रात में सारी बोट्स को लॉक कर दिया जाता है। तो जाहिर है उस तरफ से जो घाट का दूसरा हिस्सा है, जो सामने का हिस्सा है, वहाँ से कोई मंदिर की तरफ आता हो, ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब सिर्फ इधर का एरिया रह गया और इधर का भी एरिया में आप देखिए आसपास कोई आबादी आपको दिखाई नहीं देगी। मंदिर और घाट के आसपास जो कुछ भी है वो आगे वाले घाट पर है, वहाँ पर भी वो बोट और मंदिर ही है। तो अब जो पॉसिबिलिटी बची है वो सिर्फ वहीं सीढ़ियों के आसपास, मतलब खारी घाट और उसके आसपास जो मंदिर के आसपास का एरिया है, वही एरिया स्पेसिफिक है जिस पर हमको नजर रखनी है। तभी नदी में कुछ नजर आया। वो पानी में डूबा मां नर्मदा का मंदिर था। कहते हैं महाबली के चमत्कार की डोर उसी मंदिर से बंधी है और ये बंधन युगों पुराना है। महाबली हनुमान महादेव के ही अंश माने जाते हैं और पौराणिक मान्यता में मां नर्मदा को भी शिवपुत्री का दर्जा मिला है। यही वजह है कि नर्मदा के हर कंकड़ को शंकर माना जाता है। कहते हैं वो मंदिर उसी पौराणिक बंधन का सबूत है। तब हमारी टीम ने मां नर्मदा के उस मंदिर का रुख किया। देखिए, जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में गंगा को पवित्र माना जाता है, बिल्कुल उसी तरह से नर्मदा की भी अपनी एक मान्यता है। और बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि इस नदी से निकला हर पत्थर, हर कंकर शंकर है। और लोगों की मान्यता है कि यहाँ से जो पत्थर निकलते हैं उनकी अपनी महिमा है और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र उस हनुमान मंदिर को माना गया है, क्योंकि शायद बहुत कम ऐसे हनुमान मंदिर हैं जो नर्मदा के बिल्कुल किनारे हैं। और ये कनेक्शन जो है इस मंदिर को बड़ा ख़ास बनाता है और शायद इसी वजह से ये मान्यता पनपी के हनुमान जी जो हैं वो इस नदी में स्नान कर कर और वापस मंदिर में जाते हैं। नदी में जाने के 2 मकसद थे। पहला मकसद पूरे इलाके को समझना और दूसरा पानी। इस एप्लीकेशन की खास बात, मंदिर देख लीजिए, बिल्कुल पानी है चारों तरफ। ये देखिए, यहाँ पर पानी के बीचों बीच ये पानी है और वहाँ मंदिर है। अभी और करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल मंदिर के करीब हम जाएंगे तो ये मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच, नदी के बिल्कुल बीचों बीच में ये मां नर्मदा का मंदिर है। मंदिर तो बेहद सामान्य था, लेकिन लोगों ने बताया कि चमत्कार मंदिर में नहीं, इस जगह और इस भूमि में, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे महाबली के मंदिर हर जगह नहीं मिलते।
तभी तेज हवा चलने लगी, बादल मंडराने लगे और बारिश होने लगी। लेकिन नदी में घूमते हुए करीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त मुझको बीत गया था, 1.5 घंटा। लेकिन भारी बारिश शुरू हो गई और नदी में जब इस तरह की बारिश होती है, और वैसे भी नर्मदा बहुत गहरी नदी है, और ऐसे वक्त में बोट पे सवारी करना बड़ा मुश्किल हो गया। इक्विपमेंट सारा भीग रहा है। तो वापस जा रहे हैं घाट की तरफ, और अब मुझे लगता है कि यहाँ मंदिर में रुकना अब ज्यादा देर तक कोई फायदा नहीं है। जो सही वक्त है उसी पर आना पड़ेगा। मतलब कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से पहले हमको यहाँ पहुँचना पड़ेगा। घाट पे भी देखेंगे, मंदिर में भी देखेंगे, और उसके आसपास के एरिया में भी देखेंगे कि क्या वाकई वो चमत्कार हमको भी दिखाई देता है, क्या वाकई हनुमान जी नर्मदा में स्नान करके मंदिर में जाएंगे। तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन होंगी कल। अब एक रात में कई सवालों के जवाब पता करने थे। महाबली हनुमान की यह प्रतिमा गीली कैसे होती है? धाम के आसपास मंडराने वाला काला साया किसका है? और बाबा कौन है जो दिखने के बाद अचानक गायब हो जाता है? सवाल तो महाबली की उस मूर्ति का भी है, वो कहां से आई? बजरंग बली के धाम से जुड़े बड़े सवाल, गहरे राज और रहस्य की कई अनसुलझी पहेलियां। बड़ी पड़ताल के लिए कई बड़े औजारों की जरूरत पड़ती है। हमारा जो फोकस है वो ये है कि क्या वाकई जो प्रतिमा है वो गीली होती है, क्या उस पर कोई मॉइस्चर आता है। अब ये प्रूफ करने के 2-3 बहुत आसान तरीके हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि रोए की बात हो रही है कि प्रतिमा को अगर आप गौर से देखें तो उसमें रोए नज़र आते हैं। अब आंखें इंसानी इतनी तेज़ नहीं होती कि बहुत करीब की चीज़ देख सकें। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत करीब देख सकते हैं, बहुत बारीक चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ये ब्लॉटिंग पेपर है। ब्लॉटिंग पेपर पानी को सोख लेता है। तो अभी आपको बिल्कुल सूखा है, जैसे ही ये पानी के टच में आएगा ये बहुत तेजी से पानी को सोखता है। इसे कोबाल्ट क्लोराइड कहा जाता है। कोबाल्ट क्लोराइड एक केमिकल है। कोबाल्ट क्लोराइड जैसे ही पानी को छूता है इसका रंग बदल जाता है। ये स्ट्रिप्स हैं छोटी छोटी। ये स्ट्रिप्स वैसे तो सफ़ेद कलर की होती हैं, लेकिन जैसे ही ये पानी को छूता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है, गुलाबी, हल्की गुलाबी रंगत नजर आने लगती है। अब हमारी टीम तैयार थी, लेकिन दिमाग में एक शक था। पता नहीं दावा सच भी है या नहीं। अगर सच है तो क्या आज भी वो रहस्यमयी हलचल होगी? मंदिर के लोगों ने कहा चमत्कार रोज होता है, आज भी होगा। उनके जो बाल टाइप के हैं ना, ऊपर तो नहीं समझ में आता, मगर जो गड्ढे हैं ना, उन गड्ढे में पानी कुछ बहता हुआ समझ में आता है। तो ये हुआ कि भाई, अब आप कहते थे कि अब ये देखो ना, ये हमने ये फाटक लगवा दिया, अब बताओ वो भी फाटक लगा, वहाँ भी ताला लगा, यहाँ भी ताला लगा, आपको तीसरा कैसे नजर आता है? अगर उसको देखेंगे करीब से तो पानी दिखाई, मॉइस्चर दिखाई देता है उसमें। अब आप सुबह देखना, आपको मिलेगा। ये लोग नहीं, उनकी आस्था बोल रही थी, और आस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हमारा मकसद भी यहां रात में होने वाली हलचल को आप तक पहुंचाना है। रात में मंदिर बंद होते ही हमारी टीम काम में जुट जाएगी, लेकिन एक जरूरी काम अभी बाकी था। अब ये है मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास। इससे बहुत करीब से देख सकते हैं, बहुत हाई पावर है ये। तो देखते हैं कि इससे हमें कुछ दिख पाता है या नहीं दिख पाता है ये।
जी नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के बावजूद भी ऐसा रोएदार कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मंदिर बंद होने से पहले कई चीजों को लेकर तसल्ली करनी थी और हम वही कर रहे थे। बजरंग बली की प्रतिमा पर रोए नहीं थे, प्रतिमा भी पूरी तरह सूखी थी। सोखता और कोबाल्ट क्लोराइड पेपर में कोई परिवर्तन नहीं आया। हर बात पक्की करना हमारा काम है और ये कहानी तो रात से शुरू होगी। शुरू हो गई है। अब बड़ा क्रूशल टाइम है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एकदम मेरे दिमाग में आ रही हैं कि सारे दरवाजे ठीक से बंद हो जाएं, आसपास कोई और आबादी नहीं है जो कि हम देख चुके हैं, नदी के पास घुप अंधेरा है, वहाँ पर किस तरह से नज़र रखें। बहुत सारे थॉट्स हैं मेरे पास, लेकिन अभी जो एक चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि जैसे ही आरती ख़त्म होती है मैं खुद इंश्योर करूँगा कि हर आदमी बाहर चला जाए। आरती के बाद हमने अपनी मौजूदगी में मंदिर को बंद कराया। आइए जी, हो गया सब बंद। लाइट वाइट बंद करिए सब। कोई और रास्ता तो नहीं है ना पंडित जी? नहीं, कोई रास्ता नहीं है, यही एक है बस, ये आपने बंद कर दिया। चल बंद। एक और? दो दो ताले लगेंगे? क्या बात है। रोज एक ताला लगता था, आज गर्भगृह पर 2 ताले लगेंगे। तो देखिए, जो मेन गेट था जहां से आप मंदिर के अंदर जाते हैं वो बंद हो गया। अब सड़क वाला गेट बचा, उसको भी बंद कर आते हैं। मंदिर के मेन गेट पर भी ताला लगा दिया गया। चलिए, हो गया बंद, सब बंद। मंदिर के मेन गेट पर पहला ताला, अंदर गर्भगृह पर 2 ताले। अब धाम 3 तालों में बंद। ये ताला, ये पहरा इंसानों के लिए था। किसी अद्भुत शक्ति के सामने इनकी क्या बिसात। लोगों ने बताया था साया नर्मदा नदी से निकलकर मंदिर तक जाता है, लिहाजा हमारी टीम की निगाहें घाट की हर हलचल पर थी। जिस खारी घाट में दिन भर लोगों का तांता लगा रहता है अस्थियां विसर्जित करने के लिए, वहाँ इस वक्त देखिए कितना सन्नाटा है। मैं हूँ, ये चंद खाली बोर्ड्स हैं और दूर वो बोर्ड दिखाई दे रहा है नमामि नर्मदे का, और उसके अलावा कोई भी नहीं है। क्या बजरंग बली की मूर्ति से पानी टपकता दिखेगा? क्या घाट से मंदिर की तरफ जाता आज भी कोई साया नजर आएगा? दिमाग में सवाल लिए हमारी टीम घाट से लेकर मंदिर तक पहरा दे रही थी, लेकिन बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। इस मंदिर के आसपास में कई चक्कर लगा लिए, नदी तक भी कई बार हुआ है, लेकिन अब बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है और कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर आप इस वक्त सर भी छिपा सकें। मतलब मेरा इक्विपमेंट भी भीग रहा है, मैं भी भीग रहा हूँ और समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आगे जो 2-3 घंटे बचे हैं वो बिताए जाएंगे। बड़ा मुश्किल हो गया है। दावे के मुताबिक हलचल की शुरुआत नर्मदा घाट से होती है। आधी रात बीत चुकी थी, टीम एकदम चौकन्नी थी। पवन पुत्र की प्रतिमा का हाल तो सुबह पता चलेगा,
उससे पहले रहस्यमयी साए की पहेली सुलझानी थी। लोगों के मुताबिक वो कहीं भी दिख सकता है, इसलिए हमारी टीम घाट से धाम तक लगातार चक्कर लगा रही थी। दक्षिण मुखी हनुमान और नर्मदा नदी का रिश्ता तलाशते तलाशते मैं खुद एक उलझन में पड़ गया हूँ। असल में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, रात गहरा रही है, अब मौसम आपको पता है कितना नासाज होता जा रहा है, ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि अब अगला जो कदम है वो क्या हो। क्या मैं यहीं रुका रहूं या मैं होटल वापस चला जाऊं? क्या कौन है? पानी में एक साया दिखा। दूर अंधेरे में इंसान जैसी एक आकृति नजर आई। कोई था जो नर्मदा में स्नान करने के बाद पूजा कर रहा था। आओ देखो, आओ जल्दी। वो हमें देखकर वापस जाने लगा। अरे बाबा जी, नमस्कार। क्या हुआ इतनी रात में नर्मदा में? माई के दर्शन के लिए। अच्छा, और हमको लगा कि पता नहीं कौन आ गया पीछे से। रात में तो कोई होता भी नहीं है यहाँ पे, है? माई की भक्त के अलावा कौन होगा? अच्छा, लेकिन इतनी रात तो यहाँ कोई आता जाता नहीं है फिर? अब माई का बच्चा तो माई के पास ही होगा। मतलब इतनी रात में डर नहीं लगता? पानी है, बारिश है, सब कुछ है। माई से डरने का हाँ, नहीं तो नामुमकिन है। अच्छा, लेकिन हम डर गए आपको देख के। चलिए अब हम भी चलते हैं, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। आइए। हम धाम की तरफ बढ़े। बाबा भी हमारे साथ थे। फिर अचानक पता नहीं कहां चले गए। बाबा जी कहाँ गए? ओह गॉड! ये क्या था? हमने एक साया देखा, उसका पीछा किया। वो एक बाबा निकले, कुछ देर हमारे साथ चले, फिर पता नहीं कहां चले गए। हमने बहुत खोजा, लेकिन वो बाबा घाट पर कहीं नहीं मिले। तो बाबा जी कोई इंसान थे या कोई छलावा, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब चलते चलते एकदम से कहाँ गायब हो गए, कुछ नहीं पता चल पाया। हम लोग रोल कर रहे थे, वो फुटेज आपके सामने, आपने भी देखी होगी। मैं पिछले काफ़ी देर से उसको बार बार चला के देख रहा हूँ। एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, अगले फ्रेम में कोई भी नहीं है। अब या तो वो वहाँ कहीं, क्योंकि अंधेरा तो था ही, वहाँ कहीं चले गए, लेकिन अगर जाते भी तो भी नज़र आते। अब दिमाग बिल्कुल इस वक्त काम नहीं कर रहा कि आखिर इसको किस तरह से कहूँ। मैं ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो हुआ वो बहुत अजीब है। अभी उलझन में ही थे कि मंदिर खोलने का वक्त हो गया। जो इतनी कवायद हमने करी, जो इतनी मेहनत हमने करी है कि पूरी रात पूरा दिन हमने यहाँ बिताया, तो उसका रिजल्ट अब हमारी आंखों के सामने आएगा। चंद मिनटों की देर है, एंटिसिपेशन बहुत है। मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाहिर है आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अब क्या मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। पंडित जी आइए, खोलिए। ये फाइनल मतलब वो जो गेट है जहाँ से मंदिर के बिल्कुल अंदर जाया जाता है, वो ये ताले हैं। 2 ताले लगाए थे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों ताले खोले जा रहे हैं। खोलिए। दिमाग बाबा के ख्यालों में उलझा था। वो कौन थे, कहां से आए थे, कहां चले गए, पता नहीं। अब तो सारा ध्यान बजरंग बली की प्रतिमा पर था। पता नहीं यहां क्या होगा। पर्दा हटा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। पंडित लाइट जलाइए। देखिए मुझे अभी मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, मुझको दिखाई दे रहा है कि पानी है मूर्ति पर। अभी पानी है या नहीं है, प्रतिमा है, क्या है, इसको करीब से जाके देखूंगा। पंडित जी लाइट जलाएं आप जल्दी से। ओह पानी है, इधर आइए करीब से दिखाऊंगा आपको।
महाबली की प्रतिमा के हर हिस्से से पानी टपक रहा था। मूर्ति के हर कटाव में जल भरा था। यह नजारा चौंकाने वाला था। यहाँ पर हर तरफ पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं, बाकायदा टपक रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडेंसेशन जिस तरह से ग्लास पे फॉर्म हो जाता है वो है, पूरी बूंदें जो है वो दिखाई दे रही हैं। कमाल है। ओ गॉड। प्रतिमा की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे दावा किया जाता है। लग रहा था किसी ने मूर्ति को स्नान कराया। सारी चारों तरफ बूंदे हैं पानी की, बिल्कुल ऐसे जैसे शरीर पे जिस तरह से बूंदे बन जाती हैं जब आप नहाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से चारों तरफ इसी तरह से मिलता है पंडित जी। इसे कंडेंसेशन भी नहीं कह सकते। उसमें तो हवा में मौजूद नमी की वजह से पानी की केवल परत जमती है, लेकिन यहां तो मूर्ति से पानी की धार जैसी बह रही थी। देखिए अपने आप में इतना सरप्राइजिंग है, इतना सरप्राइजिंग है कि बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ब्लॉटिंग पेपर मैंने आपको दिखाया था, ब्लॉटिंग पेपर ऐसा ड्राई था कल जब मैंने आपको दिखाया था। अब देखिए फर्क देखिए, अब आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा ब्लॉटिंग पेपर आप जहां पे भी लगा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है अब लाल नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें सारा पानी ये सोख ले रहा है। इतना ज्यादा पानी है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए पूरा ब्लॉटिंग पेपर जो है गीला हो गया। ये सूखा जो है इस तरह का होता है, बिल्कुल सूखा है, और ये ब्लॉटिंग पेपर पूरी तरह से गीला हो गया है, पानी को सोख लिया है। मतलब इतना ज़्यादा पानी मौजूद है, और एक बार नहीं, आप जितनी बार कहेंगे मैं उतनी बार आपको दिखा दूंगा कि कितना पानी यहाँ पर है। मतलब अपने आप में ये कंडेंसेशन नहीं हो सकता, ह्यूमिडिटी की वजह से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं था कि क्योंकि बंद था और इस वजह से यहाँ पर पानी जमा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए किस कदर पानी है, देखिए देखिए, बिल्कुल देखिए। कुछ ऐसा ही नतीजा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट का भी आया। ये इतना हिस्सा जहां पे पानी को टच किया वो गुलाबी हो गया, मतलब ये पानी ही है। कल रात और आज सुबह की प्रतिमा की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क था। कल मूर्ति पर एक बूंद पानी नहीं था, और आज पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा पूरी तरह पानी से लबालब थी। आखिर राज क्या है? रात में बाबा और सुबह पानी से भीगी मूर्ति, इन दोनों तस्वीरों ने हैरत में डाल दिया। चलिए एक बार यह मान लेते हैं कि वो बाबा बिना बताए कहीं चले गए और अंधेरे में हम उन्हें नहीं देख पाए, लेकिन बजरंग बली की ये प्रतिमा, ये तो हमें साफ गीली नजर आ रही है। इसको क्या कहें? अब या तो इस जगह का रहस्य विज्ञान के किसी अबूझ सिद्धांत में छिपा है, या फिर यह एक ऐसी घटना है जिसकी व्याख्या कोई इंसानी दिमाग नहीं कर सकता।